Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. चलिए, so after exercise number 5.2, that means basic differentiation over, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं बेसिक डिफरेंशिएशन में, बोलो। बेसिक डिफरेंशिएशन में क्या क्या चीजें हैं जो हमको याद रखनी आगे के लिए, एडवांस लेवल क्या, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, लेबनिज रूल, एंड देन चेन रूल, एंड देन 10 फंक्शंस का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, वो भी याद रखना है, राइट। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर एक्सरसाइज 5.2। इनका डेरिवेटिव निकालना तो आगे की बात है ना, पहले ये तो सीखें इनका मतलब क्या है, इनका परिचय क्या है, ये पता होगा, ये फंक्शंस पता होंगे क्या होंगे, तभी तो उनके डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे, या टेक्निक वाइज अपन जो भी है फॉर्मूला बनाएंगे, टेक्निक बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, बात की बात है। सो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, वो जानने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो आपके लिए एक एक्सरसाइज है छोटी सी, ये चीज करके बताओ। लेट्स से मैंने आपको एक फंक्शन दिया, या एक इक्वेशन दी एक्स और वाई में, कैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, राइट। इसमें मैंने कहा, मैंने आपको ऐसे कहा कि मैं दो तीन बातें कह सकता हूं। मैं देखो, पहली बात कह सकता हूं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। क्या कहा मैंने, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। दूसरी बात मैं कह सकता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तीसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं, आइसोलेट y, आइसोलेट y। तीनों बातों का मतलब सुनो, y को x की फॉर्म में लिखना, y की वैल्यू निकालना, y को आइसोलेट करना। आइसोलेट करना मतलब या तो एलएचएस साइड में या आरएचएस साइड में अकेला छोड़ देना, या तो अकेला y एलएचएस में हो बाकी सब आरएचएस में हो, या फिर अकेला y आरएचएस में बाकी सब एलएचएस में हो। तीनों ही चीज का मतलब ये है कि y के अलावा बाकी सब सारी चीजों को उधर लेके जाना है आपको। तो इसका ये काम तो आप बड़े आसानी से कर दोगे, तो 10th लेवल का ही काम है, 10th क्या है तो 7th 8th लेवल का ही काम है, क्लास 7th 8th में कर सिखा देते हैं हम। तो बोलो इसको, ये तीनों बातों अगर मैं आपको कहूंगा तो आप कैसे करोगे, बोलो। 2y इक्वल टू 3x, ठीक, देन अगेन y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। तो मैंने कहा y को x की टर्म्स में लिखो, ये y को x की टर्म्स में लिख दिया। मैंने कहा वैल्यू ऑफ y निकालो, ये रही साहब वैल्यू ऑफ y। मैंने कहा आइसोलेट y, y आइसोलेटेड हो गया। तो तीनों काम आपने कर दिया, वेरी गुड। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिखा हुआ था वहां पे, उसके आगे हम लगा देते हैं, लेट्स से 10 तो लगे रहने दो, आगे मैं साइन वाई और जोड़ देता हूँ, 10 साइन वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 10 के आगे मैंने क्या लगा दिया, साइन वाई और लगा दिया। इसके अंदर भी यही तीन काम करने हो तो ट्राई करो। 2y इक्वल टू, यस, ठीक है, आगे y इज इक्वल टू 10 साइन y माइनस होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपकी जेन्युइन एफर्ट बिल्कुल आई अप्रिशिएट, आपने जो भी आपको जैसा भी आता था बताया आपने, है ना। बट अब आप सोचो कि क्या यहाँ पर y आइसोलेट हो चुका है, उधर बैठा है ना। आपको ना तो आपने पहला काम पूरा किया, हाँ आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ये सेकंड वाला काम तो मैंने किया है, लेकिन ये भी ढंग से नहीं किया। ये काम तो बिल्कुल नहीं हुआ, y को x की टर्म्स में लिखना था, आपने तो y को x और y दोनों की टर्म्स में लिखा है। y आइसोलेट नहीं हुआ इधर साइड ऑफ द इक्वेशन, या एलएचएस या आरएचएस में अकेला दिखाई देना चाहिए, ये तो दो दो जगह दिखाई दे रहा है, समझ गया। और फाइंड द वैल्यू ऑफ y कह सकते हो कि हाँ सर ये रही वैल्यू ऑफ y, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू में y क्या कर रहा है, तो देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट सा है। तो आप इसमें ये काम नहीं कर पाए, ध्यान से सुनना। ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और ये फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आपकी बुक में तो केवल इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, मैं उसका उल्टा भी बता रहा हूँ, जो इम्प्लिसिट नहीं है वो एक्सप्लिसिट है, और जो एक्सप्लिसिट नहीं है वो इम्प्लिसिट है। क्या डेफिनेशन अब आप समझे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की। नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी फंक्शन। देखो हमेशा एक्स और वाई में याद रखना, वो बोले या ना बोले ये अंडरस्टूड सी चीज है, कैलकुलस में एंटर हो चुके हैं, फंक्शंस में भी बताया था कि वाई हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स अपनी वैल्यू कुछ भी ले सकता है,
और y उस पर डिपेंड करता है। तो y को क्या कहते हैं अपन, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y एक्सिस पे होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होती है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट एक्सिस या डिपेंडेंट वेरिएबल। जो x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, उसको अपन कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिन फंक्शंस में डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट किया जा सके वो तो है एक्सप्लिसिट। किसी भी साइड आइसोलेट कर लो, नॉट ओनली एलएचएस, आरएचएस में कर लो। और जिस फंक्शंस में डिपेंडेंट वेरिएबल को एफर्ट लगाने के बाद भी आइसोलेट नहीं किया जा सके, आइसोलेट करने का मतलब समझते होंगे आप, अलग कर देना। जैसे कोरोना में चल रहा था सेल्फ आइसोलेशन मोड, वही सब है ना। तो इसको हम अलग कर पाए तो वो है एक्सप्लिसिट, नहीं कर पाए तो वो है इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई क्या? तो फिर इनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो आपके देखो टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कितना इनअप्रोप्रिएट सा टॉपिक है ये, पहले ये नहीं बताया और सीधे डेरिवेटिव्स की बात कर रहा है। ठीक है ना। दूसरी चीज, इम्प्लिसिट जो नहीं होता उसको क्या कहते हैं? इधर तो गिवन है एक्सप्लिसिट कहते हैं, लेकिन हेडिंग भी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों के लिए होनी चाहिए। तो हम थोड़ी सी अप्रोप्रिएट हेडिंग नोट डाउन करेंगे इसमें। हमारी हेडिंग क्या रहेगी इस टॉपिक की? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं पहले वो बताएंगे। तो रीड आउट करते हैं। द फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आइसोलेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन कह दो या इक्वेशन कह दो। इधर साइड मतलब दो साइड होती है एलएचएस आरएचएस, किसी भी साइड आप डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट कर पाए। याद रखना डिपेंडेंट की बात होती है ना, वाई को, नॉट एक्स को। ठीक है ना। तो वो उसको क्या कहेंगे हम? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एंड कन्वर्सली इसका उल्टा, द फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी आइसोलेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड इम्प्लिसिट। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत? जो मैंने कहा वही लिखवा है। ओके, अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव की बात करते हैं, वापस लिख दूं मैं वही फंक्शन। क्या लिखा था मैंने? एक्सप्लिसिट वाला फंक्शन क्या लिखा था बताना? 3x इक्वल टू 10। तो मैं अगर आपको कहूं कि बेटा इस फंक्शन में y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकालो, क्या कहा मैंने? y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकालो। तो आपने कहा सर y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ये निकाले हम, क्वेश्चन मार्क, ये निकाले हम। तो आपका पहला दिमाग क्या कहेगा कि y को आइसोलेट कर दो, क्योंकि अभी तक 5.2 में जो हमको मिला, देखो चेक करो, जो हमको 5.2 में मिला वो हमको सीधे सीधे y की वैल्यू मिली। चेक करो, ये सब y की वैल्यू है, ये सब y की वैल्यू है। बोलो, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? y की वैल्यू। भाई इसको मैं y रख दिया था, है ना, इसको मैं y रख दिया था, इसको मैं y रख दिया था, इसको मैं y रख दिया था, सब में मैं y रख दिया था। तो ऑटोमेटिकली y आइसोलेटेड था, सारे के सारे एक्सप्लिसिट थे, सारे के सारे एक्सप्लिसिट थे। तो अब तक अपन एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। अपने को फंक्शन दिया हुआ है, अपने y मान लिया, तो y आइसोलेटेड एक तरीके से। लेकिन अभी जो मैंने आपको इक्वेशन दी उसमें y आइसोलेटेड नहीं है। तो आपका दिमाग इस लेवल तक क्या कहेगा कि सर हम तो जब y आइसोलेट होता है ना तो ही जानते हैं, नहीं तो हम जानते ही नहीं है डेरिवेटिव निकालना, तो हम तो y को आइसोलेट करेंगे। और आपने किया भी था, अभी करके दिखाया था मुझे। तो करना जरा क्या आया था? y इक्वल टू 10 - 3x होल डिवाइडेड बाय 2। ये करने के बाद आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे। कैसे निकालोगे करके दिखाते हैं। dy/dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालो, है ना। अब 10 - 3x का डेरिवेटिव करना है, 10 का 0 और -3x का -3, सो इट इज लाइक -3/2। ये आ गया ना डेरिवेटिव, आ गया, कर दिया आपने। अब मैंने आपको कहा कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 का जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसका जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, dy/dx निकाल रहे हो, तो आप y को आइसोलेट करके निकाल रहे हो। पर क्या सारे फंक्शंस में y आइसोलेट हो सकता है क्या? नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शंस भी हैं दुनिया में, तो वो आ जाएंगे। तो कैसे करोगे आइसोलेट? नहीं कर पाओगे ना। तो फिर एक काम करो, आप जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन है, आइसोलेटेड, अनआइसोलेटेड, इक्वेशन फॉर्म, मिक्स में, जैसा भी गिवन है, इसी फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करना सीखें। क्योंकि इस फंक्शन का अगर आप बिना आइसोलेट कर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो फिर सारे इम्प्लिसिट का भी कर सकते हैं। इस फंक्शन को तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आइसोलेट करके भी कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं करके भी कर सकते हैं। आइसोलेट करके करना तो फर्स्ट एक्सरसाइज का, मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन इसी फंक्शन का आप बिना आइसोलेट करना भी तो सीखो, क्योंकि ये सीख गए बिना आइसोलेट करना, तो फिर आपको मेरे को इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव बताने की जरूरत ही नहीं है। वो आइसोलेट हो ही नहीं सकते, मैं करूंगा ही नहीं। और करूंगा नहीं तो जैसे इसका बिना बिना कर ही कर दिया, वैसे उसका भी कर देंगे। तो कोई टेक्निक तो है ही नहीं, कोई टेक्निक तो है ही नहीं। टेक्निक यही है, आइसोलेट नहीं कर सकते ना आप, जैसा है वैसे ही कर दो, मतलब उसी फॉर्म में कर दो।
तो उसी फॉर्म में पहले ऐसे फंक्शंस का करके देखें जो आइसोलेटेड हो सकते थे, एक्सप्लिसिट थे, पहले उसी का करके देखें फिर करेंगे इम्प्लिसिट का। ओके ठीक है, तो पहले इसी का करके देखते हैं, फिर वो साइन वाई वाला भी बताएंगे। देखो हम क्या करेंगे अब इसके लिए, एक दो चीजें सुनो। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, जब अपन y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकालते हैं, तो उसको अपन डिनोट कैसे कराते हैं? नोटेट dy बाय dx, ये आपने सीखना है। dy बाय dx से आप उसको डिनोट कराते हैं, वेरी गुड। और अगर मैं आपको कहूं डेरिवेटिव ऑफ y नहीं x का ही निकालो और विथ रेस्पेक्ट टू x से निकालो, तो आप क्या चेंजेस करोगे? dy की जगह dx डाल दोगे भाई, विथ रेस्पेक्ट टू x तो कॉमन है, इधर भी, यानी नीचे तो dx आएगा ही आएगा, लेकिन ऊपर y था तो dy, इधर x है तो dx। अब आप मैथमेटिकली भी देखें तो dx से dx कट के बनाया, और आपको याद भी यही कराया कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ऐसा कर सकते हैं ना हम, एक्चुअली y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx बाई dx। कुछ इक्वेशंस में हम पूरा लिखेंगे पहले dx बाई dx, अगली स्टेप में 1 लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको 1 लिखना शुरू कर देंगे। x का डेरिवेटिव 1 ही होता है सर हमारे हिसाब से। तो जब हम अलग y को आइसोलेट करके करते हैं तब ये dx बाई dx करने की नौबत नहीं आती, लेकिन जब बिना आइसोलेट करके करते हैं तो ये dx बाई dx करने की नौबत आती है। इसलिए पहले मैंने क्लियर कर दिया, उस टाइम मत कहना सर ये क्या कर रहे हो dx बाई dx, ऐसे तो कुछ देखा ही नहीं हमने, तो dy बाई dx ही देखा है। समझ गया? क्लियर है? ओके, लेट्स सी। तो अब आ जाओ, हम करते हैं अब इसका विथआउट आइसोलेशन। तो देखो हम क्या करेंगे पता है, इसी स्टेज पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथआउट आइसोलेटिंग हम शुरू हो जाएंगे, है ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो अभी चल रही है, मतलब जिसका इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, इट डज नॉट ओनली इंक्लूड इम्प्लिसिट फंक्शंस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मतलब अगले एक्सरसाइज में दो पार्ट है, इम्प्लिसिट एंड आईटीएफ फंक्शंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो इम्प्लिसिट वाला पार्ट चल रहा है, ये खत्म हो जाए तो फिर इस पे आएंगे। ठीक है ना? डन। ये दो पार्ट्स है, मतलब ये दिस होल थिंग कंप्राइजेस एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके ना? ठीक है, चलते हैं मुद्दे पे जहां पे हम थे अभी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो जिस पोजीशन में वैसे वैसे डिफरेंशिएट किए जाओ। तो पहली टर्म क्या है? 3x, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, अगर अकेला है तो जीरो, किसी के साथ है तो कॉपी पेस्ट। एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया था, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx बाई dx, एक्स अभी अभी बताया था, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx बाई dx। तो जब अपन उसी फॉर्म में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर ऐसी चीजें लिखनी पड़ती हैं, है ना? इसलिए पहले मैंने क्लियर किया, इनटू लगा दूं, प्लस 2y का डेरिवेटिव, तो 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, कॉपी पेस्ट, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को dy बाई dx लिखते हैं, राइट? इक्वल टू 10 तो अकेला है, जीरो। अब आप क्या कर रहे थे, इधर y को आइसोलेट कर रहे थे एंड देन dy बाई dx को निकाल रहे थे। यहाँ पे हमने y को आइसोलेट नहीं किया, सीधे dy बाई dx वाली फॉर्म बना दी। अब आप dy बाई dx को आइसोलेट कर दो, उधर y को आइसोलेट कर रहे थे, इधर मान लो, इधर वैसे हो सकता था लेकिन मान लो नहीं हुआ हमसे, एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि अपन अल्टीमेटली अभी इम्प्लिसिट पे शिफ्ट करेंगे। मान लो मुझसे नहीं हुआ y का डेरिवेटिव, y को आइसोलेशन का काम मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन एट द लास्ट आप dy बाई dx को तो आइसोलेट करोगे, तभी तो dy बाई dx की वैल्यू मिलेगी, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको तो आइसोलेट करना ही पड़ेगा। हमारा टास्क तो dy बाई dx की वैल्यू पता करना है, तो उसको तो आइसोलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से dy बाई dx, अच्छा dx बाई dx कट के ये तो 3 हो गया ना, मतलब ऐसा काटना मत क्योंकि इसका तो मीनिंग है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं जो कट रही है, इसका तो मीनिंग है ना? डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि 1 होता है, तो आप बिना काटे बस नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिख देना, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 dy बाय dx इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे dy बाय dx को एक मैथमेटिकल नंबर मान लें और उसको आइसोलेट करना शुरू करें, तो वही करोगे, 3 को उधर भेजोगे, 2 को उधर भेजोगे, सो 3 उधर जाएगा तो -3, और 2 उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई 2। चेक करो, यू हैव गॉट द सेम वैल्यू। यानी कि dy बाई dx निकालने के लिए y का आइसोलेट होना कोई जरूरी है ही नहीं। ये प्रूफ है इस चीज का, एक ही फंक्शन को मैंने एक बार आइसोलेट करके dy बाई dx निकाला, एक बार विदाउट आइसोलेटिंग मैंने dy बाई dx निकाला, तो वो सेम आंसर देता है। यानी कि आज के बाद इम्प्लिसिट फंक्शंस आ जाए, हम एक बार कोशिश कर लेंगे, देखिए y अलग हो जाए, उससे थोड़ा इजी लगता है, नहीं हो छोड़ो भाड़ में जाए।
उसी फॉर्म में आप इसको डिफरेंशिएट करो। उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक्स याद रखनी है, जैसे dx बाई dx को लिखना पड़ेगा डी। ठीक है, अब आया वो साइन वाई वाला क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल में दिया था। क्या क्वेश्चन दिया था हमने आपको? यही सब था, बस उसमें साइन वाई लिखा हुआ था ना। क्या था बोलने के बाद? 3x+2y इक्वल टू 10 साइन वाई था ना। देखो अब मैंने क्या कहा, इसी फॉर्म में इसको आइसोलेट तो कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा आइसोलेट इसमें हो नहीं सकता। पता है कैसे फंक्शन है? क्योंकि साइन क्या है, वाई एंगल है, एंगल कभी ट्रिग्नोमेट्री से अलग हो सकता है क्या? तो अलग ही नहीं हो सकता। ऐसे तो लिख नहीं सकते कि साइन को उधर भेज दो वाई को उधर रख लो, तो नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी बहुत आपको करते करते पता चल जाएगा कि इसमें आइसोलेट कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो करके कर देना, नहीं करें तो जैसी फॉर्म में वैसे ही करना है आपको। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज लिखूंगा मैं, एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना शुरू करूंगा। 3x का भी करके बताया था, 3dx/dx। 2y का भी करके बताया था, 2dy/dx। फाइन। 10 तो कांस्टेंट है, कॉपी पेस्ट होगा। पहले 0 हो गया था लेकिन अब वेरिएबल के साथ है, तो अब ये कॉपी पेस्ट होगा। और साइन वाई का डेरिवेटिव ध्यान से करना। देखो अगर ये साइन एक्स होता तो डेरिवेटिव क्या होता? तो साइन वाई है तो डेरिवेटिव, कोई डाउट? लेकिन चेन रूल से अंदर भी तो जाओगे। y का डेरिवेटिव dy/dx। आप कहोगे सर अगर ये साइन एक्स होता तो मैं इसका डेरिवेटिव cos x कर देता, cos x कर देता तो मैं अंदर जाता, तो फिर आप उस टाइम तो अंदर नहीं लेके जाते एक्स के पास, अभी तो आप वाई के पास अंदर लेके जा रहे हो। उसके बाद आप एक्स को अंदर, एक्स के पास तो नहीं, मैं लेके जाता हूँ। एक्स का डेरिवेटिव dx/dx होता है, तो वो कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, इसलिए अपन cos x ही लिख देते हैं। एक्चुअली हम उसमें भी अंदर जाते हैं, एक्चुअली हम इसमें भी अंदर जाते हैं। cos x लिखते हैं, साइन x होता है तो पहले तो साइन x का डेरिवेटिव, एंड देन फिर अंदर गया तो अल्जेब्रिक फंक्शन है x, कांस्टेंट फंक्शन x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx/dx। अब dx/dx करा तो वो 1 ही आया, डिफरेंस नहीं आया, तो इसलिए हमने साइन x का सीधे ही याद कर लिया cos x। जबकि y में तो डिफरेंस आएगा dy/dx, वो थोड़ी ना, ये तो कट गया वो थोड़ा ना कटेगा। तो उसमें तो dy/dx एक टर्म, एक इसको बोलते हैं डिफरेंशियल टर्म। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल टर्म, और निकल के आ गई। ठीक है ना। अब हाँ बोलो। देखो साइन वाई एंगल में तो मैं साइन और वाई को अलग अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कंपोजिशन तो है ना। एक फंक्शन, जैसे मैंने कहा कि एक मशीन है उसके अंदर एंगल डालो, एक साइन वाई निकल के आया, और मैं कहा उसका स्क्वायर करूं, तो कंपोजिशन तो हो रहा है ना। मैं अलग अलग करना नहीं चाह रहा हूँ उसको, मैं तो कंपोजिशन के नजरिए से देख रहा हूँ। तो चेन रूल क्या कहता है, अगर कंपोजिशन हो रहा है तो बाहर वाला फिर अंदर वाला फिर अंदर वाला, ऐसे करते करते हमने प्लस एक्स करी, तो सबसे बाहर साइन वाई से मुलाकात हुई। साइन वाई क्या काम करता है? कॉस वाई करने का काम करता है। अब अंदर गए तो वाई से मुलाकात हुई, तो वाई इज ऑल्सो ए फंक्शन, वाई इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करूंगा? dy/dx। अब सुनो, अब यहाँ से dy/dx हम आइसोलेट कर सकते। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे को कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, मान लो प्लस होता तो ब्रैकेट लगता। अब यहाँ से आप dy/dx को आइसोलेट कर सकते हो। आप dy/dx की टर्म्स एक साथ कर दो, ये dy/dx की टर्म है और ये पूरी dy/dx की टर्म है, इसको उधर ले जाओ। तो इधर क्या बचा? इसको 3 कर ही दोगे आप, है ना। 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 10 cos y dy/dx माइनस 2 dy/dx। तो यहाँ से dy/dx कॉमन, तो बचा क्या? 10 cos y-2, और इधर क्या बचा? 3। अब ये 10 cos y-2 3 के नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? नीचे। तो फाइनली dy/dx आइसोलेट होके मिल चुका है, या यूं कहूं dy/dx की वैल्यू मिल चुकी है क्या? 3/10 cos y-2। यहाँ तो कोई डाउट? अब सुनो, dy/dx की वैल्यू भी y की फॉर्म में मिल रही है, बट वो तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। हमारा काम था डेरिवेटिव निकालना, वो हमने निकाल दिया। किसी किसी केस में हम इस y को x में कन्वर्ट कर पाएंगे, अभी देखेंगे वो क्वेश्चन। जहां कन्वर्ट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर y को y में ही रहने दो, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में भी चलेगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में भी चलेगी, जिसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इस इक्वेशन को यूज करके अगर आप y एज अ फंक्शन ऑफ x बना सकते हो, तो y की वैल्यू x यहाँ पुटअप कर देना। अब बना ही नहीं पा रहे हम, तो फिर 10 cos y-2, वो अनआइसोलेटेड फॉर्म में था, इसीलिए तो ये सारा तामझाम किया। समझ आया? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दैट इज इतना सही है ना। अब देखो इसके नोट्स देख लो फटाफट। हमने पहले डेफिनेशन लिख दी, अब इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी हमने। अब सर इनका डेरिवेटिव करना कोई टेक्निक नहीं है मेरे पास एक ही चीज है, जो जैसे है इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो टर्म वाइज, एक एक टर्म को, है ना। इक्वेशन मान लो और इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। इन केस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, वी डू नॉट आइसोलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शन। कर ही नहीं सकते तो आइसोलेट कैसे करें?
बट वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल के गिवन आपको जैसे एक्स के जनरली एक्स के रेस्पेक्ट में ही कहता है, लेकिन चेंज भी करवा सकता है कल को, है ना। तो जो भी गिवन वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं इन द सेम स्टेज और पोजीशन इन विच इट इज गिवन। जिस फॉर्म में गिवन है, जिस स्टेज में गिवन, जिस पोजीशन में गिवन है, उसी फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं रेदर देन आइसोलेटिंग द वाई। ठीक है, वाई को आइसोलेट करने के बजाय जैसा है वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। डन, चलें आगे। अब मैंने जैसा ही कहा था, अगला टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है दोनों को कर लेते हैं, एंड देन फिर कल हमारे पास क्या बचेगा, एक्सरसाइज बचेगी। सो दिस इज ओवर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स आईटीएफ, जिसको अपन शॉर्ट में इनवर्स, फुल फॉर्म में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईटीएफ। इनका डेरिवेटिव निकालना। भाई आईटीएफ क्या होता है वो नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे, वो समझा चुके हैं, इनका डेरिवेटिव निकालना समझा रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको जब समझा रहे थे तो मैंने कहा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उनके 6 उनके डेरिवेटिव्स हैं, तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स होंगे। तो मैंने कहा 6 डेरिवेटिव्स और मिलने वाले हैं। तो देखो, जहां हमने नोट्स बनाए हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो, एक अलग से शीट तैयार करो, वो 10 तो उसमें लिखो, और जैसे जैसे हमको नई चीजें मिलती जा रही हैं वो भी ऐड अप करते जाओ लिस्ट में। उससे क्या होगा कि जैसे आपका डिफरेंशिएशन का कल टेस्ट है, या फाइनल में तो होगा ही होगा, तो आपको डिफरेंशिएशन रिपीट करना है, तो ऑब्वियसली आप फॉर्मूला तो रिवाइज करोगे ही करोगे सारे, तो आपको एक ही जगह सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, आपको नोट्स नहीं पलटने पड़ेंगे। नोट्स केवल इस पर्पज से हो कि आपको चीजें कभी समझ नहीं पड़े तो खोल खोल के देखने के लिए। बाकी आपको बाकी सारी चीजें क्या हो कि एक ही जगह बस रट्टाफिकेशन टाइप पढ़ी हो कि एग्जाम से 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले उस खोल के देखा और फटाफट रिवाइज किया, और सारा सब कुछ चैप्टर रिवाइज हो गया। तो ये काम आप कर सकते हो, है ना। तो अब जैसे जैसे एक एक्सरसाइज में 6 और मिले, अगली एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल मिलेंगे, उसके अगली एक्सरसाइज में 3 और मिलेंगे, ऐसे करते 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 वो लिस्ट बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, तो आप एक अलग लिस्ट रेडी कर लेना इसकी। ओके, तो यहाँ से अपने को 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मिलने वाले हैं। सर पहले ही क्यों नहीं बता दिया जब ट्रिग्नोमेट्रिक बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि तब तक हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव करना नहीं सीखे थे। अब सीख गए तो ये वाली टेक्निक हेल्प करेगी इनके डेरिवेटिव्स निकालने में। ठीक है, अगर याद करवाने की बात आए तो मैं उधर भी बता देता, लेकिन मैं केवल याद नहीं करवाना चाहता, मैं प्रूफ भी करवाना चाहता हूँ, और प्रूफ तभी कर पाएंगे जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं, उसी टेक्निक से हम इसका प्रूफ कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स को भी करेंगे। फटाफट रिकॉल करो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या होता है, बोलो। साइन इनवर्स एक्स, अगला कॉस इनवर्स एक्स, अगला टेन इनवर्स एक्स, अगला कोसेक इनवर्स एक्स, अगला सेक इनवर्स एक्स, अगला कॉट इनवर्स एक्स। ओके फाइन, ठीक है। ये किस किस के हैं, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स का इनवर्स है, ये साइन एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कॉस एक्स का है, ये टेन एक्स का है, ये देन कोसेक एक्स का है, देन ये सेक एक्स का है, एंड देन फाइनली ये कॉट एक्स का। डन। ठीक है, अब देखो तो लिस्ट लंबी कितनी होती चली जाएगी। देखो पहले ये फंक्शंस थे, इनके डेरिवेटिव्स याद किए, फिर इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इनके भी डेरिवेटिव्स याद करें, फिर इंटीग्रेशन आएगा, तो इन सब के इंटीग्रेशन याद करेंगे, और 6 के इंटीग्रेशन याद करेंगे। तो लिस्ट लंबी होती जाएगी। तो अगर मैं एक ही जगह दे दूं कि सब कुछ याद कर लो, तो 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बट प्रॉब्लम ये कि याद होगा ही नहीं ना। याद क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम से चीजों को नहीं समझा। इसलिए प्रूफ भी करेंगे एक आध का, तो हमको माइंड में चीजें घुसती चली जाएंगी, फिर हम भूलेंगे नहीं। राइट, ओके। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स बताना और प्रूफ करने से पहले कुछ बात करते हैं, ठीक है, फिर हम चलते हैं। इसको ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपको कहा, अगर मैंने आपको कहा लेट्स से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, मैंने कहा वाई की वैल्यू निकालो, 10 - 6, केस नंबर 1। मैंने आपको कहा x इंटू वाई इक्वल टू 10, वाई की वैल्यू निकालो, 10/x। एक्चुअली जब अपन चीजों को आइसोलेट करते हैं तब अपन इसका इन्वर्स ही तो करते हैं। अभी x ऐड हो रहा है, तो एडिशन का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो होता है माइनस करना। इनवर्स भी बहुत सारे तरीकों के होते हैं, एडिटिव इनवर्स होना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना। तो जो चीज ऐड हो रही है तो एडिटिव इनवर्स आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। दैट मीन्स कल को अगर यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ था, कल को अगर यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो अब साइन को वहां भेजना है आपको, अगर सर साइन जा ही नहीं सकता,
बेटा जब तक हमारे जिंदगी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं थे तब तक तो वाकई में नहीं जा सकता था, लेकिन अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, तो हर चीज का उल्टा संभव है। हर चीज का उल्टा संभव है। जैसे प्लस एक्स का उल्टा माइनस एक्स होता है, जैसे इंटू एक्स का उल्टा डिवाइड बाय एक्स होता है, उसी तरीके से साइन का उल्टा साइन इनवर्स होता है। उल्टे का मतलब यहाँ इनवर्स करने से, उल्टे करने का मतलब रेसिप्रोकल से नहीं है। उस वाले उल्टे का मतलब जो जूनियर क्लासेस में तो उल्टे करने का मतलब क्या होता है, केवल रेसिप्रोकल करना। यहाँ पे उल्टे करने का मतलब फंक्शन की फंक्शनिंग को उल्टा करना। तो ऐड करने का फंक्शनिंग को उल्टा करें, नेगेटिव माइनस कर देना। इनटू करने की फंक्शनिंग को उल्टा करें, डिवाइड कर देना। तो अब साइन फंक्शन की फंक्शनिंग को उल्टा करेंगे तो उधर जाके ये साइन इनवर्स 10 हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो साइन वाई इक्वल टू 10 गलत लिखा हुआ है ना, 1 से ज्यादा तो वैल्यू आती नहीं, साइन की रेंज क्या है। तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1। कहने सिखाने का मतलब ये है कि साइन को उधर कैसे लेके जाए वो समझे क्या। साइन को उधर लेके जाएंगे तो उधर जो जैसा लिखा हुआ है, जैसा भी लिखा हुआ है उस पर साइन इनवर्स लगा देना। जिस भी शक्ल में उठाओ यहाँ से साइन, साइन इनवर्स लगा। और उल्टा अगर साइन इनवर्स को लेके जाना है तो साइन लगा दो। जैसे इसमें से फटा, इसमें से अगेन मेरे को उस वाली फॉर्म में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, साइन इनवर्स को अगर मेरे को उधर लेके जाना है तो उधर जाके वो उधर जैसा जो भी है उसके ऊपर साइन लग जाएगा और इधर ये 1 आइसोलेट हो जाएगा। डन, ये करना सीख गए सब लोग। ओके, सो अब मेरे पास पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। आपकी बुक में दिखा दें ये टॉपिक इम्प्लीसिट खत्म होने के बाद। ये तो शायद ये डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इम्प्लीसिट खत्म हुआ। द नेक्स्ट टॉपिक कम्स डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ। आप कहोगे सर आप ही पढ़ा रहे हो, बुक में कहा ये रहा। ठीक है, ओके। सो इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, पहले प्रूफ बता रहा हूँ एंड उसके बाद डायरेक्ट याद करना है। ओके, चलिए तो इसका प्रूफ सीखते हैं। आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, कोई बात नहीं। साइन इनवर्स एक्स का नहीं पता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही खत्म कर दो इसमें से। कैसे, साइन इनवर्स को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, अभी अभी करके बताया मैंने, साइन y बराबर एक्स, ऐसे ही होगा। अब आप इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के नजरिए से देखो जिसमें y आइसोलेट नहीं हो सकता। हाँ, जब तक आईटीएफ दुनिया में नहीं थे, हमारी जिंदगी में नहीं थे, तब तक अपन साइन और वाई में से देखो, मैंने कहा साइन वाई, तो साइन वाई में से तो साइन और वाई अलग नहीं हो सकता। लेकिन साइन वाई इक्वल टू एक्स एक इक्वेशन है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा सपोज करो 3x, और मैंने कहा कि यार इसका 3 हटा दो, तो आप कहोगे कैसे हटा दें भाई, मैथ सही है, ऐसे कैसे किसी की वैल्यू हटा सकते हैं। लेकिन अगर ये इक्वेशन फॉर्म में लाइक दिस, अब तो हटा सकते हैं। तो जो चीज हम कैजुअली नहीं कर पाते वो इक्वेशन मिलने के बाद कर पाते हैं। तो साइन वाई में से मैं साइन और वाई को अलग अलग नहीं कर सकता हूं, लेकिन साइन वाई इक्वल टू एक्स अगर मेरे पास इक्वेशन है तो इसमें से मैं साइन उधर जाके साइन इनवर्स एक्स कर सकता हूं। समझ आया, ठीक है, ओके। या फिर यूं समझो, जब तक आईटीएफ नहीं थे तब तक साइन और वाई में से साइन वाई अलग नहीं हो सकता, लेकिन जब तक जैसे आईटीएफ आ गए तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। तो साइन, पहले हमको ये पता था कि साइन की उल्टी फंक्शनिंग शायद है ही नहीं कुछ, लेकिन है ना, पता चल गया ना है। तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स एक्स हो जाए। तो आईटीएफ का नहीं पता था लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक का तो पता है ना अपने को, तो मैंने आईटीएफ इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना दी। अब इस समय ये मैं ऐसे मानता हूँ वाई आइसोलेट नहीं हो सकता, वाई आइसोलेट होगा तो फिर वापस ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो विथआउट ऊपर वाली फॉर्म बनाए हम वाई को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन मान लेता हूँ मैं। अभी हमने सीखा है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, वाई आइसोलेट नहीं होता, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जो जैसा है वैसा डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं इसके आगे लाइन लिख दूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, नहीं, पहले मुलाकात किससे हुई, साइन से। साइन क्या करता है, कॉस बनाने का काम। पर कॉस एक्स क्यों, वो साइन वाई है तो कॉस वाई होगा ना। धीरे धीरे हौले हौले, हड़बड़ी नहीं है ना। पहले मुलाकात किससे हुई, साइन से। आज से पूछो भैया आप क्या काम करते हो डेरिवेटिव की दुनिया में, हम कॉस बनाते हैं। ठीक है, बना दो कॉस, पर साइन जिसके आगे लगा हुआ है कॉस भी उसी का ही होगा। अब चेन रूल से अंदर मुलाकात करो वाई से, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, समझ आया, इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स, जो कि नेक्स्ट स्टेप में 1 हो जाएगा। तो फाइनली ऐसे हो गया कि कॉस वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे को तो डी वाई बाय डी एक्स चाहिए था सर, मुझे तो डी वाई बाय डी एक्स चाहिए था, वो निकालो कैसे भी निकालो। तो 1 बाय कॉस वाई। अब वैसे तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ चुका है, जो वाई फंक्शन साइन इनवर्स एक्स था उसका वाई अगर साइन इनवर्स एक्स है तो डी वाई बाय डी एक्स 1 डिवाइडेड बाय कॉस वाई, वैसे तो डेरिवेटिव आ चुका है। पर प्रॉब्लम ये है कि सर आया तो वाई की फॉर्म में ही है। तो मैंने क्या कहा था, वाई की फॉर्म में वैसे करेक्ट है,
पर अगर हम कोशिश करें इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो तो फिर करेंगे। तो इस केस में ये पॉसिबल है। इस केस में कॉस वाई को साइन वाई की टर्म्स में लिखना पॉसिबल है, मतलब एक्स की फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। कैसे? देखो, आपके पास साइन वाई की वैल्यू है, तो सर साइन वाई की है ना, अगर साइन वाई होता तो एक्स लिखता, कॉस वाई की थोड़ी ना। तो साइन वाई की वैल्यू से कॉस वाई की वैल्यू नहीं बनाई जा सकती क्या? ये तो 10th क्लास का पार्ट है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जा सकते हैं। तो साइन वाई से कॉस वाई की वैल्यू बनाने का सिंपल सा तरीका है 1/√1 - sin² वाई। बोलो यस और नो? क्यों? क्योंकि sin² वाई प्लस cos² वाई यूजिंग आइडेंटिटी में काम कर सकता हूँ, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या करना है मुझे? cos वाई की वैल्यू चाहिए, तो cos² वाई की वैल्यू हो गई 1 - sin²वाई। तो यहाँ से cos वाई की वैल्यू हो गई √1 - sin²। तो cos वाई को मैंने ये लिख दिया। अब sin वाई की वैल्यू है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स, पुटअप कर दूं तो 1/√1 - sin वाई की वैल्यू एक्स है, तो sin²वाई के लिए स्क्वायर। अब आप देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको एक्स की फॉर्म में मौजूद है, जो आपको डायरेक्ट आज के बाद याद रखना है। 1/, यही बताया था बुक में भी और क्लास में भी, जैसे भी था। प्रूफ नहीं करवाया होगा, सीधे बता दिया होगा भाई याद कर लो, और बताया तो यही था, ये करवा। डायरेक्ट लिखवाया था, लेकिन लिखवाया तो यही था ना, कुछ अलग तो नहीं लिखवाया ना। ठीक है, प्रूफ नहीं करवाया होगा वो मुझे पता है, पर सपोज करो करना पड़ जाए, वैसे प्रूफ आता नहीं है। देखो क्या अंडरस्टूड सी चीज मान लेते हैं टीचर्स कई बार इसको कैजुअली, भाई है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए तो ऐसे कैसे डेरिवेटिव निकाल देना है ना। तो आईटीएफ के डेरिवेटिव्स निकालने के लिए इम्प्लिसिट वाली फिलोसॉफी पहले डालनी पड़ेगी माइंड, ठीक है। इम्प्लिसिट वाली फिलोसॉफी कोई बड़ी फिलोसॉफी नहीं है, इसलिए कई बार बताना जरूरी नहीं होता। क्या है, अगर वाई अलग नहीं हो रहा तो जैसे वैसे डेरिवेटिव कर दो, ठीक है ना। सो ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया, बोलो याद हुआ? 1/√1 - x²। अब 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें से मैंने एक करवा दिया, एक और करवाता हूँ, एक और करवाता हूँ। बाकी 4 के प्रूफ आप घर पे बैठ के ट्राई करें। इफ यू वांट आप 6 के 6 नोट्स में कर सकते हो, आपको नहीं है मन तो आप 2 का तो करोगे ही जो मैं करवा रहा हूँ, बाकी 4 का आप रफली तो ट्राई करना एटलीस्ट। ओके, सो मैं अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला ले रहा हूँ, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है आपको? आपको 6 के 6 याद है ना? सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स की फॉर्म, हाँ, माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा। हाँ, नहीं, x² - 1, ठीक है। चलो अभी प्रूफ करते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन, ये 2 का प्रूफ खत्म करते हैं यहीं पे, फिर लिखने का काम रहेगा बस, है ना। y इक्वल टू क्या? सेक इनवर्स एक्स। वही काम करूंगा, सेक को इधर ले जाऊंगा, ठीक है ना। आईटीएफ को मैं भाई, जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमको उस समय तो आईटीएफ का डेरिवेटिव पता ही नहीं है ना, हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सेक वाई इक्वल टू एक्स। कन्वर्ट होने के बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों किया? क्योंकि मुझे चाहिए dy/dx, और dy/dx का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक से मुलाकात हुई आपकी, लाइन लिख दोगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक से मुलाकात हुई, सेक भाई साहब क्या करते हैं? सेक एक्स tan एक्स बनाते हैं। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स tan एक्स। तो सेक वाई क्या करेगा? सेक वाई tan वाई बनाएगा। जब सेक एक्स tan एक्स बनाता है तो सेक वाई tan वाई बनाएगा। बोलो, अब अभी तक जो मैंने लिखा है वो तो केवल सेक फंक्शन का इफेक्ट है। अब वाई से भी तो बात करोगे, तो वाई क्या करता है? चेन रूल से पहले मल्टीप्लाई लगाओगे, वाई करता है dy/dx, और उधर एक्स का वैसे तो 1 ही होगा, dx/dx लिख देना और 1, ठीक है। सो यहाँ से dy/dx की वैल्यू तो आ जाएगी, एक बार के लिए तो आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1/sec y। बट ये एक्स की टर्म्स में नहीं है सर, और 6 के 6 आईटीएफ मुझे एक्स की फॉर्म्स में चाहिए, हालांकि सही है बट एक्स की फॉर्म में नहीं है। तो आप सेक वाई tan वाई को एक्स बनाओगे, एक्स की फॉर्म में बनाओगे, तो सेक वाई तो सीधे सीधे एक्स है, सेक वाई तो सीधे सीधे एक्स है, चेक करो ऊपर। तो एक्स लिख के tan वाई लिख दो। अब tan वाई को और बना दो, तो आइडेंटिटी यूज करो। आइडेंटिटी यूज करोगे तो इट इज लाइक एक्स तो रहेगा ही रहेगा, आइडेंटिटी यूज करोगे तो sec² y - 1। ये तो आना ही चाहिए कि tan वाई क्या होता है, sec² y - 1 यूजिंग आइडेंटिटी। सेक में क्यों कन्वर्ट किया सर आपने? सेक की वैल्यू है, तो अब मैं सेक वाई को एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो इट इज लाइक 1/x√x²। ये याद करवाया आपको। तो ऐसे बाकी 4 का भी आप प्रूव कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। अब अपन सबके डेरिवेटिव्स याद करेंगे, लिस्ट बना के याद करेंगे, शुरू करें याद करना। लेट्स सी। सबसे पहले साइन, अच्छा वन मोर थिंग, हाँ चलो इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। जब अपन उसके डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं तो उन डेरिवेटिव्स के डोमेन भी एक जगह दिए हुए हैं।
उन डेरिवेटिव्स के डोमेन, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन नहीं, डेरिवेटिव्स का ये भी एक फंक्शन है। आप चेक करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन है ना, है ना। तो हर एक फंक्शन का डोमेन रेंज होता है ना, तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज चलो एक का करके बता ही देता हूँ, पहले पहले का करके बता देता हूँ, फिर बाकी तो आपको सबके याद रखना है। क्या वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन निकला, उसका डेरिवेटिव क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, क्या निकला बोलो, 1/√1 - x²। अब इस फंक्शन का डोमेन चाहिए सर। डोमेन का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या क्या डाल सकते हैं, वही आपका मुद्दा है। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो यानी 1 - x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव नहीं होगा यानी हमेशा जीरो से, हमेशा जीरो, या जीरो भी नहीं हो सकता, पता है क्यों, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है इसलिए जीरो नहीं हो सकता, अगर मान लो न्यूमरेटर में होता तो ये जीरो हो सकता था। अब डिनोमिनेटर की वजह से जीरो नहीं हो सकता, रूट के अंदर की वजह से नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कुल मिलाकर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा। सो 1 > x² हो गया, सीधा करके लिखूं तो x² < 1 हो गया। अब x² की वैल्यू 1 से छोटी है तो x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपने क्लास 10th में सीखा है। आप x का वैल्यू निकालो, पॉसिबल वैल्यूज, मतलब इसको इक्वालिटी मान लो, x² = 1 इक्वालिटी मान लो, तो x की वैल्यू प्लस और -1। अब आप प्लस और -1 पे नंबर लाइन को तोड़ो, -1 +1। अब तीन आपको जगह मिल गई, इनइक्वालिटीज वहां पे चेक करो। जैसे -1 से छोटा कोई नंबर लो, -2, -2 इधर पुटअप करो, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 1 से छोटा होता है क्या, तो -2 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये पूरी चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है ना। इसके बीच में कोई जीरो डाल दो जैसे, है ना, तो 0 < 1 तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इधर आओ, 1 से बड़ा नंबर 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4 < 1 नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमेशा इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है। तो यानी कि अगर x² अगर 1 से छोटा है तो x हर हाल में -1 और 1 के बीच में होगा सर। या फिर अगर इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। इसमें माइनस और 1 भी नहीं होगा क्योंकि डंडा नहीं लगा हुआ, ठीक है। और अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें, तो इंटरवल फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। तो x जब जब -1 और 1 ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा तब तब ये फंक्शन वैलिड है, तो इस फंक्शन का डोमेन ये होगा, ठीक है। और इनइक्वालिटी हमेशा याद रखना, अगर लेस देन आ जाए तो बीच वाली इंटरवल होती है, अगल बगल की नहीं होती है। ग्रेटर देन आ जाए तो बीच वाली नहीं होती है और अगल बगल की होती है। ये शॉर्टकट है, क्योंकि बार बार ऐसे बनाना करने में बहुत टाइम लगता है ना, तो शॉर्टकट याद रखेंगे हम अपन। अगर लेस देन है, छोटा है ना, तो छोटा है तो फिर छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो छोटा इतना सही है। और बड़ा है ना तो फिर बड़ा है, तो फिर ये छोटा छोड़ के बाकी सब है। डन, ओके। चलिए, तो अब उसकी डोमेन डायरेक्ट याद करना है, बाकी सबकी भी ओके। सो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to 1 अभी हमने प्रूव करके बताया। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम, पर माइनस, और डोमेन भी सेम, क्योंकि न्यूमरेटर तो क्या ही डिसाइड कर लेगा, डिनोमिनेटर से डोमेन चल रही है इसकी, इस वाले केस में डिनोमिनेटर से डोमेन चल रही है, इसमें भी डिनोमिनेटर से डोमेन चल रही है, तो उसका डोमेन सेम ही तो है। डिनोमिनेटर जब डिनोमिनेटर ही सेम है तो डोमेन भी सेम, वेरी इजी। अच्छा जी, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन वो बताओ डेरिवेटिव। वेरी गुड। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन, डोमेन डेरिवेटिव है 1/1 + x²। और कॉट इनवर्स जैसे उसका नेगेटिव हो गया था तो 10 से कॉट आते इसका भी नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर आप एक्स की कोई जो चाहे वैल्यू रख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, ये ना तो नेगेटिव, क्योंकि नीचे है ना जीरो नहीं हो सकता, तो x² कभी -1 नहीं हो सकता भाई, x² -1 होगा तब जाके 1 - 1 जीरो होगा, तो x² तो -1 हो ही नहीं सकता ना, तो कुछ भी वैल्यू ले लो, तो एनी रियल नंबर इसका डोमेन है। और सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर सेम है तो एनी रियल नंबर इसका भी डोमेन। सेकंड वर्स एक्स का अभी मैंने करके बताया, क्या था बोलो, 1/x√x² - 1। देखो अब बिल्कुल डिटेल में जाए तो ये x भी मॉडुलस x होता है ना, तो एक बार आप है ना आपके नोट्स में तो मॉडुलस x लिखना, ठीक है ना, नोट्स में, ओनली नोट्स में। बट प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में है ही नहीं, और 12th लेवल पे इतना डेप्थ में है ही नहीं कि मॉडुलस x लगाएं हम। तो आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो तो मॉडुलस मत लगाना, लेकिन एक बार के लिए आपकी नॉलेज पे जब आप आगे जाओगे कॉलेज लेवल पे तो आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा कि ये मॉडुलस एक्स है। हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको लिखना, नोट्स में जरूर लिखना मॉडुलस एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि हम नेगेटिव वैल्यू देंगे ही नहीं ये ओरिजिनली तो कह रहा है कि नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव कर देना भैया, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है हम नेगेटिव देंगे ही नहीं ना, तो मजे करो, तो फिर दोगे नहीं तो फिर एक्स ही लिखेंगे ना। देखो नेगेटिव वैल्यू, भाई इसकी डोमेन क्या है, जैसे इसकी डोमेन क्या है, -1 और 1 के अलावा सारे नंबर्स, -1 और 1 के अलावा, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं पॉजिटिव भी हैं, है ना। तो देखा जाए तो नेगेटिव भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, तो नेगेटिव जब आएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा
तो हम क्या कर देंगे, उसका मॉडुलस करके उसको पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है हम नेगेटिव देंगे ही नहीं, तो हम आपको नेगेटिव देंगे ही नहीं ना, तो आपको मॉडुलस का सोचना ही नहीं है। तो इसीलिए वो कह रही है आप तो एक्स ही याद करो, क्योंकि आपका छोटा लेवल है तो हम आपको नेगेटिव देंगे ही। ओके, डन, क्लियर है। अब जब नेगेटिव देंगे तो फिर बहुत सारी बातें, सर कितना नेगेटिव, कहीं उस नेगेटिव से ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा रूट के अंदर वाला, तो बहुत सारे केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस है, वो आप जब केसेस पे केसेस सीखोगे केस स्टडीज में अगले साल, अगले के अगले साल कॉलेज लेवल पे। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए लिख लेना मॉडुलस एक्स, ताकि आपको कभी कॉलेज पे क्लिक करेगा हाँ सर ने लिखवाया था। लेकिन अभी अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम वी विल नॉट पुट दैट मॉडुलस। ओके, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, जो उसका डोमेन था, उसका डोमेन था उसके अलावा, उसका डोमेन क्या था, -1 से 1। तो इसके अलावा क्या बचा, इसके देखो -1 और 1 खुद तो आएंगे नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। तो ये क्लोज इंटरवल में माइनस करो आप, यानी -1 और 1 को भी माइनस कर दो। दैट मीन्स अगर मैं ब्रेक करके बताऊं तो -1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो आपको -1 और 1 वाला गैप हटा देना है, ये हटा देना है, ये नहीं चाहिए आपको, ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। समझ आया, अच्छे से समझ आ गया, क्लियर है। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, जिसमें -1 और 1 ये भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दिया है मैंने, चेक करो। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी सेम है, बस ये माइनस है। तो अगर मैं इसको एक स्क्रीन पे दिखाऊं तो शायद आपको 6 के 6 आईटीएफ के डेरिवेटिव्स याद हो चुके होंगे, नहीं होंगे, एक्चुअली 6 है का 3 ही तो है, एक दूसरे के नेगेटिव ही तो है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज तो 3 ही है, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये साइन इनवर्स एक्स का एक स्ट्रक्चर याद रखो, एक टेन इनवर्स एक्स का याद रखो और एक सेक इनवर्स एक्स का याद रखो। एंड अगेन जैसे ही सी हुआ नेगेटिव, जैसे ही सी हुआ नेगेटिव, जैसे ही सी हुआ तो कितना सरल याद करना, कौन कहता है मुश्किल। ठीक है ना, 6 नहीं एक्चुअली 3 ही है। डोमेन मैंने क्या कहा, आपकी नॉलेज के लिए है, अभी जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो इसका कहीं कोई रोल नहीं है, ये सब आपकी नॉलेज के लिए, पर फिर भी एक बार के लिए याद रखो तो अच्छी बात है। ओके, सो मेरी तरफ से देखा जाए तो आईटीएफ भी हो चुका है। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। इसका प्रूफ पहले तो आपको आईटीएफ के सारे लिखने ही है, नोट्स में लिखने हैं, फिर अलग शीट पे जो लंबी शीट बना रहे हैं उस पर भी लिखने हैं, फिर आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर ए प्रूफ आपको डेरिवेटिव करके बताना है। आप चेक करो, यही सब काम किया था हमने, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये चाहिए आपको, आपने साइन वाई इक्वल टू एक्स किया, सेम स्टेज पे आपने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, साइन वाई का कोस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 डिवाइड बाई डी एक्स का 1 बाई कोस वाई को आपने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई को लिख लिया आपने एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया। अब इसका डेरिवेट डोमेन निकालने की बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो एक्स -1 to 1 होगा, दैट्स इट। आप मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ही किया है डेरिवेटिव, आप लेकिन एटलीस्ट साइन इनवर्स एक्स के साथ सेक इनवर्स एक्स का भी करें, जो मैंने रफली करके बता दिया। सो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ओवर, ठीक है, उसको नोट कर लेना, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, टाइम पे छोड़ दिया हमने। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।